वैसे तो अमृतसर में घूमने के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन उनका क्या, जो खुद ही अमृतसर में रहते हैं और सब कुछ घूम चुके हैं और एक दिन का ट्रिप लगाने के लिए आसपास जाना चाहते हैं। यही सोच सोच के आज मैं अपनी फैमिली के साथ बाइक के ऊपर घूमने के लिए जा रहा हूँ, बटाला की ओर। अमृतसर की तरह ही ये भी एक बहुत ही पुराना शहर है। 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू भी रखता है। शहर बटाला पंजाब के माझा एरिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और ये अमृतसर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेटा दूध के ऊपर दूध पीते पीते अचानक से मेरा ध्यान गया अपने कान में डाली हुई सोने की बाली पे, जो कि वहां पे थी नहीं। इधर उधर देखने के बाद वो खुली मुझे वो नीचे ही गिरी पड़ी मिल गई। गूगल मैप प्रो यानी रास्ते में लोगों से पूछते पूछाते मैं बटाला पहुंच ही गया था। अंकल से रास्ता पूछने पर अंकल ने बताया कि आज बहुत ज्यादा रश होने वाला है, क्योंकि आज है श्री गुरु नानक देव जी की शादी का समारोह। रौनक भरे बाजारों में घूमते घूमते हम पहुंच गए नेहरू गेट के बिल्कुल बाहर, जो कि चक्री बाजार का मेन गेट था, जहां से सारे गुरुद्वारे और सारे मंदिर यहां से नजदीक थे। पुलिस वाले अंकल ने हेल्प करते हुए हमें बताया कि आज बहुत ज्यादा रश होने वाला है, तो अगर आप बाइक पे जाते हो तो आपको एक तो पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी और घूमना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पे बाइक कहीं लगा दो और आराम से पैदल घूमो। पुलिस वाले अंकल की सलाह मानकर मैंने अपने रिलेटिव को फोन किया, जो कि यहाँ ही नजदीक रहते हैं, और उनके घर पे जाकर बाइक को पार्क कर दिया। उनका घर सेम टू सेम अमृतसर जैसे, जो अमृतसर के इंटरनल पतली पतली गलियां हैं, सेम टू सेम उनका भी घर ऐसे ही पतली पतली गलियों में था। बटाला शहर की तंग और खूबसूरत गलियों में से होते हुए मैं आपको अब लेकर जा रहा हूँ श्री गुरुद्वारा कंध साहिब। कंध का मतलब हिंदी में होता है दीवार। यह गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। ये है गुरुद्वारा श्री कंध साहिब जी। इस गुरुद्वारा साहिब का मैं आपको शॉर्ट में इतिहास बताऊं तो जब श्री गुरु नानक देव जी की शादी थी, तो जब उनकी बारात जिस जगह पे आकर रुकी थी, तो यहाँ पे एक दीवार थी जिसके बाद श्री गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। एक ब्रिटिश औरत ने आकर जब सहज ही उनको ये बोल दिया कि जिस दीवार के आप नजदीक बैठे हो ना, वो दीवार बहुत कच्ची है, कभी भी टूट जाएगी, गिर जाएगी, तो आप कहीं और जाके विराजमान हो जाइए। तब श्री गुरु नानक देव जी ने सहज ही ये उत्तर दिया कि यह दीवार अब युगों युग तक मजबूत रहेगी, कभी भी नहीं गिरेगी। और उनका कथन ये सच हुआ। आज भी ये दीवार श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संभाल के रखी गई है और आप सब यहाँ पर आके इस दीवार के दर्शन कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा कंध साहिब में माथा टेकने के पश्चात अब हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे पुरानी दरगाह बाबा मेथी दरगाह में, जो कि पैदल अगर हम यहाँ का सिटी टूर कर रहे हैं तो सबसे नज़दीक कंध साहिब के बाद वही पड़ता है। तो वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का भी इतिहास बताते हैं और दरगाह का भी टूर करवाते हैं। चलिए।
अभी मैं जिस दरगाह में आया हुआ था वहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हूबहू देखने को मिलती है। इस टाइम श्री गुरु नानक देव जी की शादी का समारोह चल रहा है, जिस वजह से इसी दरगाह में बहुत ही अच्छी तरीके से लंगर पकाया जा रहा है, और वो सारा का सारा लंगर जाएगा गुरुद्वारा कंध साहिब जी में। और ऐसे ही मुझे यहाँ पे इतिहास के बारे में जब पूछ रहा था तो पता लगा कि जब भी कोई हिंदू का भी त्यौहार आए या फिर सिखों का भी त्यौहार आए तो यहाँ से ही लंगर तैयार होके जाता है। दिवाली पे पूरे इंडिया से जितने भी साधु आते हैं वो यहीं पे आके रुकते हैं, यहीं पे आके विश्राम करते हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरती हमें इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ के जो मुख्य इस टाइम पे हेड हैं, जिनका नाम है साईं मेशी शाह जी, उनके साथ कम से कम आधा घंटा बैठ के हमने करतार के ऊपर वार्तालाप किया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे सत्संग सुनाए कि मेरी रूह खुश हो गई। उन्होंने भी एकता में ही अनेकता का विश्वास दिलाया, और आत्मा में परमात्मा है, इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि जो जिस प्रभु को हम बाहर की ओर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही बसता है। तो जब भी आप बटाला आओ मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर जरूर होके जाओ। गुरचरण सिंह उत्पल का जथा भी नाल शामिल कर लिया। इस टाइम पे यहाँ पे जो ये सत्संग चल रहा है, जो ये इतिहास का कथा हो रही है, ये श्री नानक देव जी के शादी के समय की सारी कथा, सारा इतिहास बताया जा रहा है। इस टाइम मैं यहीं दरगाह में हूँ, माथा वगैरह टेक लिया है और लंगर की भी सेवा कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। आगे माता सुलखनी जी का, बीबी सुलखनी जी का जो मायका था गुरुद्वारा है, वहाँ और भी गुरुद्वारे जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। चलो आगे मिलते हैं आप। लंगर छक के और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर खा के अब हम जा रहे हैं आगे के गुरुद्वारा साहिब की ओर। अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ गुरुद्वारा डेरा साहिब में। ये गुरुद्वारा साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है। माता सुलखनी जी जो कि श्री गुरु नानक देव जी की धर्मपत्नी थी, उन्हीं का ये मायका है, और यही गुरुद्वारा साहिब में ही श्री गुरु नानक देव जी के आनंद कारज हुआ था, यानी कि शादी हुई थी। हमारे पंजाब में जब भी शादी होती है तो आई हुई बारात को खाने नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ मीठा जरूर दिया जाता है, और वो यहाँ पे अभी वो बन रहा है। अब मैंने आपको वो गुरुद्वारा साहिब तो दिखा दिया जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का माता सुलखनी जी के साथ आनंद कारज यानी शादी हुई थी। अब मैं आपको उस गुरुद्वारा साहिब में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आज के दिन का महत्व है, यानी कल शादी है तो आज एक दिन पहले शगुन हुआ था। तो जिस गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी का शगुन लगा था, मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ और वहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। चलो चलते हैं। गुरुद्वारा सत करतारिया यानी कि जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का शगुन हुआ था,
उससे जस्ट पहले एक और मंदिर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। पहले मैं आपको वहां लेकर जा रहा हूँ। अब जहाँ हम जा रहे हैं ये है बटाला का एक प्रमुख काली माता का मंदिर जिसका नाम है काली द्वारा। इसी गुरुद्वारा साहिब में जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का शगुन लगा हुआ था, वहाँ पे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बड़े सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी की शादी भी इसी गुरुद्वारा साहिब में हुई थी। फ़िलहाल अभी शहर बटाला के सारे प्रमुख गुरुद्वारा साहिब और जो शहर के अंदर था वो मैंने आपको कवर करके मिनिएचर तरीके से बता दिया है। अब हम इसके बाद जा रहे हैं मंदिर अचलेश्वर, जिसका इतिहास मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा, जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स में है। तो अभी मैं आपको वहाँ लेकर चल रहा हूँ। इस मंदिर के गर्भगृह में एक नहीं बल्कि बहुत ही सारे शिवलिंग हैं। और सिर्फ गर्भगृह नहीं बल्कि इसके गर्भगृह के चारों तरफ भी बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और मंदिर की कुछ दीवारों पर पौराणिक तस्वीरें और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अचलेश्वर धाम मंदिर जो कि बटाला से थोड़ी ही दूरी पे है, जहाँ पे मैं इस टाइम आप सबको लेकर आया हूँ। इसका शॉर्ट आपको जल्दी से इतिहास बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। आप सबको तो पता ही है कि हमारे शंकर भगवान जी के दो सुपुत्र थे, एक हमारे गणपति बप्पा मौर्य और दूसरे हमारे कार्तिकेय भगवान जी, जिनकी मूर्ति आप यहाँ पे 6 मुखी मूर्ति देख सकते हो। तो जब ताड़कासुर ने भगवान शिव से वर ले लिया था, जैसे कि मैक्सिमम होता था, हमारे भोले बाबा हर एक असुर को उसकी तपस्या से खुश होकर फल दे दिया करते थे। तो उसने ये मांगा कि मैं भगवान जी अमर होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अमर तो हम कर नहीं सकते, तो कुछ और मांग ले। तो उसने सोच समझ के बोला कि मुझे 6 मुखी आदमी ही मेरा संहार कर पाए और कोई मार ना पाए। तो भी सतयुग का समय था, तो कोई भी 5 मुख से ज़्यादा कोई व्यक्ति जीवित नहीं था। तो उसने ये सोच समझ के ये वर तो ले लिया भगवान शिव से। और उसके बाद जैसे हमेशा होता है, सब देवताओं को तंग करने लग गया। तो सारे देवता जी गए हमारे भगवान विष्णु जी के पास। तो जब उन्होंने युद्ध किया ताड़कासुर के साथ, तो वो जीत ना सके। तो जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आखिर जीत क्यों नहीं पा रहे, तो पता लगा कि भगवान शिव ने इसको
वर दिया हुआ है कि ये 6 मुखी व्यक्ति से ही मर पाएगा। तो फिर वो सारे चले गए भगवान शिव के पास। तो उन्होंने कहा कि आपको अब शादी करनी पड़ेगी। शादी के लिए सुनिश्चित हुआ कि महाराजा हिमाचल हैं, उनकी पुत्री माता गौरा के साथ उनका विवाह निश्चित होगा। तो उनके विवाह के बाद भगवान जी ने मजाक में ही अपना बाल रूप धारण किया हुआ था। जब शादी हो रही थी तो वरमाला पहनने के बाद जोर जोर से नाचने लगे। तो देवताओं को शक हुआ कि कहीं ये भगवान के रूप में ताड़कासुर ही तो नहीं आ गया जो इतना नाच रहा है और मस्ती कर रहा है। तो सारे देवता उसके पीछे भागने लगे। तो भगवान शिव जो बाल रूप में थे वो जंगल की तरफ भाग गए और एकदम से अलोप हो गए। जैसे वो अलोप हो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पत्थर की शिला बन गई। तो जब इंद्रदेव और बाकी सारे देवता उनके पीछे पीछे आए तो देखा कि हमसे तो बड़ी भूल हो गई है। तब उन्होंने प्रार्थना की। तब शिव शंकर ने यहाँ पे एक सरोवर की खुदवाई की और उसके बाद ये वर दिया कि इस जगह को अचलेश्वर नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ पर आएगा उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद कार्तिक जी का जन्म हुआ और 6 मुखों से उन्होंने ताड़कासुर का विनाश किया। तो अभी अचलेश्वर धाम मंदिर से बस निकल के ही मेरे बिल्कुल ही सामने गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा अचल साहिब जी। तो अभी वहाँ पहुँच के मैं यहाँ का भी इतिहास आप सबको बताऊँगा और यहाँ का भी सारे दर्शन करवाऊँगा। श्री गुरुद्वारा साहिब के बाहर एक लाइन लिखी है जो कि भाई गुरदास जी की वारों में से ली गई है, जो है मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आए दर्शन वेखण कारणे सगल उल्ट पई लुकाए। जब श्री गुरु नानक देव जी अचलेश्वर धाम के मंदिर का जो शिवरात्रि का मेला लगता था तो श्री गुरु नानक देव जी इस मेले में आए हुए थे। तो तब यहाँ पे बहुत सारे योगी सिद्ध भी आते होते थे। जब वो योगी सिद्ध यहाँ पर आए थे तो तब श्री गुरु नानक देव जी के साथ उनके योगी के जो उनके हेड थे जिनका नाम था पंगरनाथ योगी का जो हेड था उनके साथ श्री गुरु नानक देव जी का कुछ वाद विचार हुआ, डिबेट हुई। तो उसमें पंगरनाथ ने गुरु नानक देव जी को ये कहा कि आप ये उदासी वगैरह छोड़कर, ये संन्यास छोड़कर गृहस्थी जीवन के साथ कैसे ये चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उनको इसी चीज़ों का उत्तर दिया और उनको इस डिबेट में गलत साबित करके अपने आप को सही साबित किया, जिससे पंगरनाथ ने श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश निभाया। और जितने भी योगी थे उन्होंने उनके विचारों विमर्शों से काफ़ी सुकून पाया। मेरे पीछे ये आप वृक्ष देख रहे हो, ये वही लगाया हुआ चमत्कारी वृक्ष है जो कि लगाया तो कोई और था लेकिन यहाँ पर बेरी का वृक्ष हो गया। तो ये था आज का हमारा बटाले का लास्ट ऐतिहासिक स्थान। सामने हमारे अचलेश्वर मंदिर है बिल्कुल उस तरफ, और इस तरफ हमारे गुरुद्वारा अचल साहिब है जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी की चरण छूह प्राप्त है। तो चलो आज का ये व्लॉग यहीं पे अंत करते हैं, हम निकलते हैं अपने वापस की ओर। हमेशा खुश रहना ऐसे ही। आज का व्लॉग इसलिए अच्छा लगा है, इसमें हमें हिंदू मंदिरों की, सिख गुरुद्वारों की और मुस्लिम दरगाह में भी हमें जाने का मौका मिला और इससे पता चलता है कि कैसे हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक जो भी बने हैं उनके लिए। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आप कौन सा गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद या दरगाह देखना चाहते हो। बहुत जल्दी हो सके तो वहाँ भी जाएंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, खुदा हाफिज़।